हेलो किट एस्पिरेंट्स। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं आइजन वेक्टर का। ये जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपकी 2x2 मैट्रिक्स के लिए वैलिड नहीं है। ये आपका 3x3 और हायर ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो उसकी कुछ आइजन वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। ओके, कुछ आइजन वैल्यूज़ होंगे। लेट मी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट, ठीक है। तो कुछ आइजन वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। मान लीजिए λ1, λ2 और λ3, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी कुछ आइजन वैल्यूज़ हैं। अब ये देखिए, आइजन वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, या तो बराबर हो सकती हैं, ओके, या फिर ये आइजन वैल्यूज़ λ1, λ2, λ3, ठीक है। पहला केस क्या हो सकता है आपका कि जो आइजन वैल्यूज़ हैं वो आपस में तीनों इक्वल हो सकती हैं। सेकेंड, या तो λ1, λ2 इक्वल हो सकती है, λ3 इक्वल नहीं होगी, यानी दो आइजन वैल्यूज़ इक्वल होंगी, तीसरी आइजन वैल्यूज़ जो है वो सेम नहीं होगी, आप कह सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड, ये आपका सेकेंड हो गया। एंड थर्ड पॉइंट देखिएगा, इस क्या हो सकता है, या तो आपकी जो आइजन वैल्यूज़ हैं वो तीनों ही अलग अलग होंगी, ठीक है, मतलब तीनों ही एक दूसरे की इक्वल नहीं होंगी। तो देखिए, आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से पॉइंट क्या आ रहा है कि एक मैट्रिक्स है जो कि 3x3 मैट्रिक्स है, उसकी तीन आइजन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 3x3 है तो λ1, λ2, λ3, ये आपकी तीन आइजन वैल्यूज़ आएंगी, ओके। अब ये तीनों आइजन वैल्यूज़ आपस में या तो बराबर हो सकती हैं, यानी अगर λ1 की वैल्यू 1 है तो ये λ2 की भी वैल्यू 1 होगी और λ3 की भी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। सेकंड केस क्या है कि हो सकता है कि λ1 की वैल्यू 1 हो, λ2 की भी वैल्यू 1 हो, बट λ3 की वैल्यू 2 हो। तो λ1 और λ2 आपस में इक्वल है, सेम है, बट λ3 इन दोनों से डिफर है, डिफरेंट है, ओके। थर्ड केस, या तो λ1 की वैल्यू 1 होगी, λ2 की वैल्यू 2 होगी, λ3 की वैल्यू 3 होगी, यानी कि तीनों वैल्यूज आपस में कैसी हैं, डिफरेंट हैं, ओके। यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए 1 1 1, ओके। तो देखिए, अब यहाँ से पॉइंट आइजन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम जो है प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए कि हर एक आइजन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग एक आपका आइजन वेक्टर क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, ओके। तो देखिए, ये λ1 की वैल्यू 1 है, λ2 की वैल्यू 2 है, λ3 की वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे देखिए जो आइजन वैल्यूज हैं आपकी, उनकी जो वैल्यू है 1 1 1 आपस में कैसी है, इक्वल है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं गाइस कि अगर हम वेक्टर कैसे निकालते थे गाइस, लेमडा की वैल्यूज को पुट करते थे इक्वेशन में a माइनस लेमडा आई, ओके, x इक्वल टू 0। देन यहाँ से जो भी इक्वेशन आती थी वहाँ से आपको वेक्टर्स की वैल्यू मिलती थी, x1, x2, x3, है ना, ये आपके वेक्टर्स होते थे। तो अगर लेमडा की वैल्यू 1 पे मुझे मान लीजिए कोई x की वैल्यू मिली है, वेक्टर की वैल्यू मिली है, तो अगेन अगर हम λ2 की भी वैल्यू, अगर आइजन वैल्यू जो 1 रखेंगे इक्वेशन में, तो हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं गाइस कि अगर आपके आइजन वैल्यूज सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो आइजन वेक्टर होगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा। यानी अगर आपकी आइजन वैल्यूज तीनों सेम हैं, क्या है, सेम है, तो इनके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही आइजन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, वो है क्या, आपका x1, और वो कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉन ज़ीरो होगा, नॉन ज़ीरो आइजन वेक्टर, ठीक है। अब सेकंड केस देखिए गाइस, आपकी λ1 λ2 यानी दो आइजन वैल्यूज सेम है 1 1, बट तीसरी क्या है, डिफरेंट है।
तो देखिए लेमडा 1 और लेमडा 2 इनकी जो वैल्यू 1 है, तो अगेन वही बात है कि लेमडा वैल्यू 1 रखोगे, x1 की कोई वैल्यू आएगी, x1 वेक्टर आएगा। अगेन अगर लेमडा 2 की सेम वैल्यू रखोगे तो आपको सेम चीज़ मिलेगी, यानी इन दो, जब दो आइजन वैल्यूज आपकी सेम है तो उनकी करस्पॉन्डिंग आपको एक ही वेक्टर मिलेगा जो कि होगा आपका x1। एंड ये देखिए थर्ड जो आइजन वैल्यू है वो आपकी डिफरेंट है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग एक और आपको आइजन वेक्टर मिलेगा जिसको आप x2 बोल सकते हो। तो यहाँ से देखिए गाइज हमें दो आइजन वेक्टर्स मिले, तो ये दोनों अब आपस में कैसे हैं, ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और अगेन नॉन जीरो होंगे। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। यहाँ पे आपकी तीनों ही आइजन वैल्यूज डिफरेंट हैं। जब तीनों ही आइजन वैल्यूज डिफरेंट हैं तो हर एक आइजन वैल्यू की करस्पॉन्डिंग एक आइजन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। ओके, x3, और ये तीनों आइजन वेक्टर आपस में कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉन जीरो होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइस, अगर आप इस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं तो आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आपके क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। एक बार हम और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपकी आइजन वैल्यूज सेम हैं, अगर आपकी मैट्रिक्स 3x3 है तो इसका मतलब आपकी तीन आइजन वैल्यूज आएंगी, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3। ठीक है, तो देखिए इसके तीन केस बन सकते हैं, या तो तीनों आइजन वैल्यूज इक्वल हो, या तो तीनों आइजन वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल ना हो, या फिर आपकी कोई दो वैल्यूज इक्वल हो और तीसरी इक्वल ना हो। या तो हो सकता है कि लेमडा 2 लेमडा 3 इक्वल हो, लेमडा 1 डिफरेंट हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आप अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, कोई दो आइजन वैल्यू इक्वल होगी, तीसरी जो आइजन वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी बाकी दोनों से। ओके, तो पहला केस जो यहाँ पे बना कि लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 यानी तीनों आइजन वैल्यूज अगर इक्वल है गाइस, तो उनके करेस्पॉन्डिंग जो आपका आइजन वेक्टर होगा वो तो सेम ही होगा, क्योंकि वैल्यू सेम है तो बार बार आपको वही आइजन वेक्टर्स मिलेंगे। तो इसका मतलब कि वहाँ से आपको सिर्फ एक आइजन वेक्टर आएगा जो कि आपका x1, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं या x, वो कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, मैंने आपको गाइस पहले भी बताया है कि आइजन वेक्टर जो होते हैं वो कभी भी आपके ज़ीरो नहीं होते हैं। ठीक है, इसे हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। आइजन वेक्टर की जो वैल्यूज़ होती हैं x1, x2, x3, ये आपकी ज़ीरो, कोई एक वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, दो वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, बट जो तीसरी वैल्यू होगी वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड केस हमने डिस्कस किया कि जब दो वैल्यूज़ आइजन वैल्यूज़ सेम हो, तीसरी डिफरेंट हो, तो जो दो आइजन वैल्यूज़ इक्वल हैं उनके करस्पॉन्डिंग आपका एक आइजन वेक्टर आएगा, एंड जो तीसरी डिफरेंट है उसके करस्पॉन्डिंग, उस अकेले वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपका एक आइजन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जो कि x2 है। अगेन ये दोनों कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉन ज़ीरो होंगे। थर्ड कंडीशन जो है आपकी कि लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 जो आइजन वैल्यूज़ हैं ये तीनों ही आपस में डिफरेंट है, तो हर एक आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अब आइजन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा और वो अगेन क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और नॉन ज़ीरो होगा। देखिए गाइस, एक प्रॉपर्टी जो है आइजन वेक्टर की क्या है कि आइजन वेक्टर कब एग्जिस्ट करते हैं, हर एक आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, हर एक आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइजन वेक्टर आपका एग्जिस्ट करता है गाइस। ठीक है, अगर आप थोड़ा और इजी वे में समझे तो हर एक आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइजन वेक्टर आपका क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब अब हर लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 x1 x2 x3, ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे गाइस लेमडा की वैल्यूज रख के, तो आपको आइजन वेक्टर्स मिलेंगे क्वेश्चन में। तो जो वही चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपकी आइजन वैल्यूज सेम होंगी गाइस, तो यहाँ से आपका x1 x2
x1 x2 और x3 जो आएगा, इन तीनों की वैल्यू तो सेम होगी ना गाइस। तो आप मतलब जो x1 x2 x3 है ये हमेशा आपस में कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि जो आइजन वेक्टर्स होते हैं उनकी वैल्यूज कभी भी सेम नहीं हो सकती, वो हमेशा आपस में कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जब सेम होंगे आइजन वैल्यूज तो आइजन वेक्टर्स भी सेम आएंगे। तो एक प्रॉपर्टी है कि भाई सेम हो नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब तीनों को सेम वैल्यूज को अलग अलग लिखने के बजाय, बार बार लिखने के बजाय आप एक ही बार लिख दो कि x। तो यहाँ से देखिए इन तीनों के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक आइजन वैल्यूज एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ एक आइजन वैल्यूज एग्जिस्ट करेगा जब आपके तीनों वैल्यूज आइजन वैल्यूज सेम होंगी। जब दो आइजन वैल्यूज सेम है, तीसरी डिफरेंट है, तो वहाँ पे आपके दो आइजन वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे x1 x2। जब आपकी तीनों आइजन वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट है तो वहाँ पे आपके तीन आइजन वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे x1 x2 और x3। तो आई होप गाइस ये केस आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।